Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the lecture 5 from Complete Botany series for your upcoming GATE 2023 exam. So in this lecture we are going to deal with the PYQs which have been asked in GATE 2022 to 2011. In the part 4 of this lecture series we have already completed some of the PYQs. We will solve the remaining PYQs today. So अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, you can go to the description box, you can watch that video also. And I have already completed 2 lecture series on the plant diseases, so you can watch that video, then only you will be able to solve these questions. So let's start the video. So this was the question from GATE 2018 Excel, जिसमें पूछा गया है about disease affected plant and the causal organism. So most of the time I am saying that the question जो पूछा जाता है plant diseases it is in the form of match the following. तो यहाँ पे आपको अगर थोड़ा भी पता है तो you can easily match the answers. So first we will start with the Panama wilt. तो if you have followed my lecture series तो मैंने वहाँ पे पढ़ाया था कि पनामा विल्ट जो है वो बनाना में होता है and it is caused by a fungus फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मी स्पीसीज क्यूबिनीज. तो यहाँ पे पनामा विल्ट बनाना में होता है एंड इट इज कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम. तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं पनामा बनाना, पनामा एंड बनाना समथिंग राइम सिमिलर. तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. तो आर का सेकंड एंड फर्स्ट आपको जिस ऑप्शन में दिया है वो है ऑप्शन नंबर सी, और यहीं पे इस ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है. इस तरह आपको पता चल जाता है. बट वी विल सी ऑल्सो ऑल डिजीजेस. तो लूज मड जो है मेनली देखा जाता है कॉर्न में, मीन्स लूज मड जो है आपको सीरियल क्रॉप में मिलेगा देखने को. तो यहाँ पे कॉर्न ऑप्शन है, तो कॉर्न में आपको लूज मड देखने को मिलता है और ये मेनली कॉज होता है यूस्टिलागो से. अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो मेडिस से आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेडिस इज रिलेटेड टू द कॉर्न. तो यहाँ पे कॉर्न में जो है यूस्टिलागो मेडिस लूज मड कॉज करता है. सिमिलरली फ्रूट ब्लॉच आपको देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल फ्रूट ब्लॉच वाटरमेलन में, एंड इट इज़ कॉज बाय एसिडोवोरेक्स एविनी. ये एक बैक्टीरिया है एसिडोवोरेक्स एविनी जिसकी वजह से फ्रूट ब्लॉच होता है मेनली वाटरमेलन्स में. फिर अगर आप ब्लैक रॉट को देखें तो ब्लैक रॉट इज कॉज इन एप्पल एंड इट इज़ कॉज बाय बोट्रोसेफेरिया ऑब्ट्यूसा की वजह से आपको ब्लैक रॉट देखने को मिलेगा इन द एप्पल. तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करें, ब्लैक रॉट फोर्थ ऑप्शन, थर्ड loose mud first corn and the Yustilago maydis. Similarly Panama wilt we have already cleared, and fruit blotch is caused in watermelon by acidovorex एक बैक्टीरिया है. सो by this way आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होता है. अगर आप देखें यहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि बनाना का जो पनामा विल्ट है इट इज़ कॉज बाय अ फंगस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मी स्पीसीज क्यूबिनीस. सो इस तरीके से दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आपको एक भी चीज़ हिंट में पता है यू कैन गो टू द राइट ऑप्शन. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम 2000 गेट एक्सेल. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा आंसर नंबर सी. दिस वॉज द क्वेश्चन विच हैज़ बिन आस्क्ड इन गेट एक्सेल 2016. यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एज यूजुअल. तो यहाँ पे आपको पैथोजन डिजीज़ एंड प्लांट को मैच करना है. तो अगर आपने मेरी लेक्चर सीरीज़ फॉलो की है तो यू कैन सी मैंने पढ़ाया था सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा जो है इट कॉजेज द टिक्का डिजीज़ और लीव स्पॉट इन द ग्राउंडनट. सो यहाँ पे जो एस का थर्ड एंड फर्स्ट आपको सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है. सो बाय दिस वे यू कैन गेट टू द करेक्ट आंसर. यहाँ पे भी इसी तरीके से आप करेक्ट आंसर पे पहुँच गए हैं, बट वी विल सॉल्व रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑल्सो. सो ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस ये भी मैंने आपको बताया था कि इट कॉजेज द पाउडर मिल्ड्यू, एंड पाउडर मिल्ड्यू ऑफ बार्ले इट इज कॉजन बाय ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस. एक पहले भी क्वेश्चन आया था जिसमें ये सेम चीज़ पूछी गई थी. वेंचुरिया इनक्वेलिस ये भी मैंने आपको बताया है, इट कॉजेज द एप्पल स्कैब डिजीज एंड इट इज़ कॉज बाय अ फंगस दैट इज वेंचुरिया इनक्वेलिस. यहाँ पे मैग्नापोर्थिग्रीसिया ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस इज कॉज बाय मैग्नापोर्थिग्रीसिया. तो क्यू का फर्स्ट एंड फोर्थ, आर का फोर्थ एंड सेकंड, पी का सेकंड एंड थर्ड. तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच होता है इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है इसके लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बताया था कि राइस का ब्लास्ट जो है मैग्नापोर्थिग्रीसिया की वजह से होता है. सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर नंबर थर्ड. दिस वॉज द सेम क्वेश्चन. देखिए एवरी ईयर गेट में ही क्वेश्चन पूछा आ रहा है. 2016 में पूछा गया था, देन 2015 में फिर से इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है. यहाँ पे आपसे डिजीज़ और कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा है. सो अगर लेक्चर सीरीज फॉलो की है तो सेम क्वेश्चन अगेन. पनामा विल्ट ऑफ बनाना अभी ही आ गया. देखो बनाना डिजीज़
तो ये आपको पता है फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम की वजह से होता है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, फिर से वही सेम क्वेश्चन 2016 में भी पूछा था एंड देन 2015 में भी पूछा गया है। वॉट डिजीज ऑफ पटेटो भी मैंने पढ़ाया है, सिनबाइट्रियम एंडोबायोटिकम फंगस है, उसकी वजह से होता है। लूज स्मट ऑफ वीट आपको पता होना चाहिए कि लूट स्मट ऑफ वीट, फिर से स्मट है तो ये यूस्टिलागो ट्रिटिसाई की वजह से होगा। अब यहाँ पे ट्रिटिसाई यूज हो रहा है तो ये वीट से रिलेटेड है। यू कैन सम हिंट आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम रिमेनिंग पैथोजन की बात करें तो अल्टरनेरिया सोलेनी जो है अर्ली ब्लाइट कॉज करता है इन टमाटो एंड पटेटो, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। इरविनिया अमाइलोवोरा एक बैक्टीरिया है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है सॉफ्ट रॉट डिजीजेस कॉज करने के लिए इन द क्रूसीफर्स। तो सॉफ्ट रॉट ऑफ क्रूसीफर्स या टमाटो जो कॉज करता है दैट इज कॉज बाय इरविनिया। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल भी इरविनिया की वजह से होता है। तो इरविनिया अमाइलोवोरा फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एंड इरविनिया की डिफरेंट स्पीसीज जो है सॉफ्ट रॉट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। अल्टरनेरिया सोलेनी ये एक फंगस है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करने के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड इरविनिया को आप बैक्टीरिया है इरविनिया, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अल्टरनेरिया इज अ फंगस दैट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ देखें तो लूज स्मट ऑफ वीट इज कॉल्ड बाय यूस्टिलागो, पी का फोर्थ। वॉर डिजीज सिनकाइटियम एंडोबायोटिकम, पनामा डिजीज इट इज कॉज बाय फिजेरियम एंड टिक्का डिजीज इट इज कॉज बाय सर्कोस्पोरा। तो करेक्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटैटो वॉट मैंने बताया था इट इज कॉज बाय फंगस सिनकाइटियम एंडोबायोटिकम। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन जो होता है ऑप्शन नंबर सी। Let's move to the next question. So this was the question which was asked in GATE Excel 2011. तो यहाँ पे भी सिमिलरली आपको मैच करना है डिजीज़ को उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म से। सो फॉल स्मट ऑफ राइस, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। सो सबसे इजी है यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करना डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। आपको एक ऑप्शन है जिसमें विटिकोला दिख रहा है। विटिस मीन्स ऑब्वियसली रिलेटेड टू द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप्स। तो प्लाज्मोबारा विटिकोला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। तो यहाँ पे बहुत टाइम जो है मोस्टली टाइम पैथोजन का जो नेम रखा जाता है या उसका स्पीसीज नेम रखा जाता है वो रिलेटेड टू जिस ऑर्गेनिज्म जिस क्रॉप में वो इन्फेक्ट कर रहा है उसकी तरफ से रखा जाता है। सो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन बाय दिस वे ऑल्सो। तो एस का फर्स्ट आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी में एंड सी में आपको एस का फर्स्ट मिल रहा है। अगर आप रेड रॉट ऑफ शुगर केन देखें इट इज़ ऑल्सो कॉज बाय अ फंगस दैट इज नोन एज कोलेकोट्राइकम फ्लैकेटम। तो यहाँ पे कोलेकोट्राइकम की वजह से रेड रॉट ऑफ शुगर केन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम फॉल स्मट फिर से मैंने बोला था कि सीरियल्स में मिलता है, राइस में, कॉर्न में इस तरीके की जो वीट में यहाँ पे आपको स्मट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फॉल स्मट यहाँ पे यूस्टिलागो की वजह से ही होता है, यूस्टिलागो विरिसेंस की वजह से यहाँ पे फॉल स्मट होता है। और अगर आप रिंग रॉट की बात करें तो इट इज़ कॉज बाय अ बैक्टीरियम दैट इज क्रोनी बैक्टीरियम। तो रिंग रॉट ऑफ पोटैटो इज कॉज बाय क्रोनी बैक्टीरियम। तो फॉल स्मट ऑफ राइस आपका पी का फोर्थ आपका केवल ऑप्शन बी में है। And ring rot I have already told Cronibacterium, red rot Clocotrichum and downy mildew। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यू हैव ऑलरेडी रिमेंबर कि आप अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपको याद हो गया होगा कि स्मट इज ऑल्सो ऑलवेज कॉज बाय यूस्टिलागो की कोई भी स्पीसीज हो सकती है किसी डिफरेंट क्रॉप में। सिमिलरली डाउनी मिल्ड्यू प्लाज्मोपारा की वजह से होता है एंड पाउडर मिल्ड्यू ब्लूमेरिया की वजह से होता है। तो इस तरीके से आप बार बार इनको रिपीट करेंगे तो यू कैन रिमेंबर देम। यहाँ पे सिमिलरली ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2012 एक्सेल में। यहाँ पे पूछा गया है ब्लैक रॉट ऑफ शुगर केन, स्टेम रॉट ऑफ जूट, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। फिर से टिक्का डिजीज आ गया, ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि इट इज़ कॉज बाय सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। क्राउन गॉल हमें सबको पता है कि क्राउन गॉल इज ऑलवेज कॉज बाय एग्रोबैक्टीरियम। तो यहाँ पे एस का 5 है एंड आर का फर्स्ट है। तो आर का फर्स्ट और एस का 5 आपको दो ऑप्शन में दिया गया है। अगर हम स्टेम रॉट ऑफ जूट की बात करें तो ये भी मैंने लेक्चर सीरीज में कवर किया था दैट इट इज़ कॉज बाय मैक्रोफोमिना फेजियोलिना। ये एक फंगस है जो ड्राई टेम्परेचर पे ड्राई सॉइल या फिर जब हीट की कंडीशन ज़्यादा हो तब यहाँ पे अटैक करता है। दैट कॉजेज अटैक मेनली अटैक द रूट एंड द स्टेम एंड समटाइम इट ऑल्सो अटैक द लीव्स ऑफ द प्लांट। सो इन केस ऑफ जूट इट अटैक द स्टेम, सो स्टेम रॉट ऑफ जूट। एंड नाउ अगर हम देखें क्यू का सेकेंड, आर का फर्स्ट एंड एस का 5, तो ब्लैक रॉट ऑफ शुगर केन जो हमारा बचा वो ऑब्वियसली थर्ड से होता है। इट इज़ कॉज बाय सर्कोसाइटिस एडिपोसा। तो इस तरीके से अगर हम करेक्ट ऑप्शन पे जाएं तो इट इज़ द सी। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूट का जो स्टेम रॉट है वो फंगस मैक्रोफोमिना फेजियोलिना की वजह से होता है।
So this is the last question which have been asked in the GATE 2016 Excel regarding the plant diseases. यहाँ पे पूछा गया है कि which of the following fungi is the example of obligate biotropic plant pathogen. तो यहाँ पे obligate plant pathogen क्या होता है? There are different kind of plant pathogen, obligate, necrotroph और hemibiotrop इस तरीके से. So I will make a detailed video on that also. So यहाँ पे जो correct option है वो है Puccinia tretisana. Puccinia tretisana एक obligate biotropic pathogen है. So obligate pathogen वो होते हैं विच रिक्वायर्ड अ लिविंग होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. मीन्स आप उसको लेबोरेटरी में कल्चर नहीं कर सकते हैं, आप उसको लैब कंडीशन में ग्रो नहीं करवा सकते. वो केवल अपने लिविंग होस्ट पे ही जो है सर्वाइव कर सकता है, अपने लिविंग होस्ट पे ही ग्रो कर सकता है. लाइक पक्सीनिया ट्रेटिसाना वीट में रस्ट कॉज करता है, तो इसको रस्ट कॉज करने के लिए केवल वीट का रिक्वायरमेंट है. आप लैब में किसी कल्चर मीडिया में इसको ग्रो नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट द ऑब्लिगेट बायोट्रॉपिक पैथोजन. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. तो इस सीरीज में वी हैव completed all the PYQ from since 2011 to the 2022 regarding the GATE Excel of the plant diseases. So if you like this video, please subscribe to my channel and I will provide the PDF form of this solved PYQ in my Telegram channel, so you can visit to my Telegram channel and download the PDF. Thank you for watching this video. I hope this video was helpful to you.